नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी के पाठ में पद्य पाठ में पेड़ होने का अर्थ इस कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरीके से कवि का परिचय है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की विधाएं कौन कौन सी हैं, मतलब साहित्य के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या लेखन किया है, कवि परिचय देखा है और कविता का परिचय हम देख चुके हैं। और कविता का पहला हिस्सा आदमी पेड़ नहीं हो सकता, ये पहला हिस्सा हम अध्ययन कर चुके हैं। अभी हमें आगे का हिस्सा जो है वह ये है कि हौसला है पेड़। पेड़ है जो वह हौसला है। हौसला मतलब हिम्मत। हर एक व्यक्ति में जैसे जीवन जीने के लिए हौसला होने की ज़रूरत है, बस उसी तरीके से पेड़ से हमें क्या सीख मिल सकती है, पेड़ हमें क्या सिखाता है, और वही बात हमें यहाँ पर देखना है। कविता पहले पढ़ लेते हैं और देखते हैं। अंकुरित होने में ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी से पाँव नहीं पड़ता है। पेड़ किसी से पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर, जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। वह पेड़ हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाँव में ठंडी हवा, थके राहगीर को देकर छाँव ठंडी राह, जो थका हारा राही उस पेड़ के नीचे से गुजरा है, उसे वह ठंडाट महसूस करा देता है। राह में गिरा देता है फूल, और जो भी वहाँ से गुजरता है उसे वह फूल गिरा देता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, और वह अपने फूलों के सुगंध से इशारा करता है कि तुम आगे बढ़ो। यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से हम पेड़ हमें हौसला कैसे देता है, हमें हौसला कैसे दे सकता है, यह देखने का प्रयत्न कवि के माध्यम से यहाँ पर हम करने वाले हैं। अंकुरित होने से मतलब जब पेड़ जो बीज में अंकुर होता है, देखिए वह अंकुर जब जमीन में हम उसे गाड़ लेते हैं, तब उसमें से जो अंकुर निकलता है और एक दिन वह पेड़ बन जाता है। यह जो उसका लंबा सफ़र है, देखिए इस लंबे सफ़र में अंकुर से लेकर ठूस बनने तक, मतलब जब तक उसकी सांसें चल रही हैं तब तक वह क्रियाशील रहता है, तब तक वह अपना काम करता रहता है, निरंतर करता रहता है, कहीं पर वह रुकता नहीं है, तो वह आगे बढ़ता रहता है। और यही बात हमें यहाँ पर कवि समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है।
जीवन में कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन वह किसी के पाँव नहीं पड़ता है, किसी का पाँव पकड़ता नहीं है, किसी के सामने वह झुकता नहीं है, तो वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा या महाराजा, यह कवि का उद्देश्य समाज की तरफ देखते हुए कवि प्रतीकात्मक रूप से हमें यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पेड़ कैसे अपना जीवन यापन करता है। अपने जीवन में आंधी आए तूफान आए, मतलब यहाँ पर हमारे मनुष्य जीवन के अंतर्गत जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें डट कर रहना है, उसका सामना करना है, उससे भागना नहीं है। तो उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है, प्रयत्नशील रहना है। और यही यहाँ पर कवि हमें स्पष्ट करना चाहते, कितना भी सामर्थ्यशाली व्यक्ति क्यों न हो, अगर हमारे पास तत्व है, जीवन जीने का उद्देश्य है, और जीवन जीने का उद्देश्य हम अपने खुद के तत्वों से अगर जी रहे हैं, तो किसी के सामने क्यों झुके। कोई भी महान क्यों न हो, कोई भी कितना भी सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, पैसे वाला क्यों न हो, अगर हमारे पास तत्व है, जीवन जीने का तरीका हमने अपना लिया है, तो उस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। किसी के सामने बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं है। पेड़ क्या करता है? पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है, पेड़ किसी के सामने झुकता नहीं है, और यह व्यवस्था भी नहीं है। देखिए, पेड़ में झुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वह जमीन के साथ जड़ें जमा करके ऐसे सख्त बना हुआ है कि वह किसी के सामने बिल्कुल झुकता नहीं है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जब तक उसमें सांस है, तब तक वह जो भी हालात है, उस हालात का वह सामना करता रहता है, उसके साथ झगड़ता है, लड़ता है। लड़ाई में कभी वह हारता नहीं है, पीछे नहीं हटता है, वह आगे ही बढ़ता जाता है। और यही महत्वपूर्ण बात पेड़ हमें सिखाता है। देखिए, इसे हमें सीखना है अपने जीवन के लिए, हमारे अपने जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक के रूप में हमें पेड़ कार्य कर रहा है, और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब ये कहाँ कहाँ खड़ा है पेड़? हम हर जगह देखते हैं ना। आप घर से बाहर निकलो, कॉलेज के बाहर निकलो, कहाँ कहाँ खड़ा है पेड़? कहीं भी रास्ते पर है, झील पर है, सड़क पर है। तो कभी बताते हैं यहाँ पर जहाँ भी खड़ा हो, जहाँ भी खड़ा है, अड़िग है, अटल है, मजबूती के साथ खड़ा है, डगमगाता नहीं है। सड़क हो, झील या कोई पहाड़, पहाड़ पर भी होता है पेड़, कहीं पर भी होता है। जहाँ उसे जगह मिले वहाँ अपनी जड़ें जो है मजबूत करते हुए जमीन के साथ बांध कर रहता है, अड़िग रहता है, अटल रहता है। भेड़िया, बाघ या शेर की दहाड़, जंगल के प्राणी, भेड़िया हो, बाघ हो, सिंह हो, उनकी दहाड़ हो, उनकी गर्जना हो। दहाड़ मतलब गरजना, उनकी आवाज़, जोर से चिल्लाना हो, चिल्लाहट हो। पेड़ किसी से नहीं डरता, बाघ से भी नहीं डरता है। सिंह उस जंगल का राजा कहलाया जाता है, लेकिन उससे भी उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अपने तत्व है। देखिए, उसके अपने गुणधर्म है, और उन गुणधर्मों के अनुसार ही वह जीता है। अपने गुणधर्म छोड़कर पेड़ कभी नहीं जी सकता है, और अपने जो गुणधर्म है, उन गुणधर्मों के अनुसार जीना
मनुष्य के लिए भी नितांत आवश्यक है। और इस तरीके से वह अगर जी सकता है तो कहीं पर भी वह असफल नहीं होता है, नैराश्य उसके जीवन में नहीं आ सकता है। और इसीलिए तो वह कभी हत्या या आत्महत्या नहीं करता है। पेड़ उसे हत्या, किसी की हत्या, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती वह कभी नहीं करता है, या खुद की आत्महत्या भी नहीं करता है। जब तक जान है, जब तक सांस चल रही है, तब तक लड़ते रहना है। आंधी आए, तूफान आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और यही बात एक जीवन जीने के लिए हर एक व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। और यह आवश्यक बात यहाँ पर कवि हमें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। थकी राहगीर को देखकर छाव व ठंडी हवा। थका हुआ राहगीर वहाँ से गुजर रहा है। गुजरते समय कुछ समय के लिए कोई भी राहगीर, कोई भी यात्री पेड़ की छाव में आकर कुछ समय व्यतीत करना चाहता है। वह अपनी थकान दूर करना चाहता है, और वह थकान दूर करने के लिए कुछ समय के लिए विश्राम लेने का, पेड़ के नीचे बैठने का व्यक्ति जब सोचता है, तब थके राहगीरों को देखकर छाव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल। ये पेड़ ठंडी हवा देता है, साथ ही साथ में उस पेड़ पर खिले हुए फूल भी बिखेर देता है। फूलों में होने वाली खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित बना देती है, और वह जो सुगंध है चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो यह देने वाली भावना जो पेड़ के पास है, जो अपने पास है, फल है, पत्ता है, फूल है, डंठल है, हर एक पुर्जा, हर एक पेड़ का हिस्सा, वह सबका सब निस्वार्थ भाव से इस समाज के लिए, इस निसर्ग के लिए, इस वातावरण के लिए वह न्यौछावर हो जाता है, पूरा दे डालता है। अपने पास कुछ भी वह नहीं रखता है कि अरे ये फल थोड़े से मेरे लिए भी रखो, ये कभी किसी पेड़ ने नहीं कहा है। और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। और एक बात, उस सुगंध से वह बताता है कि ये सुगंध लो, सुगंधित हो जाओ और आगे बढ़ो, आगे चलते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है, जिंदादिली का नाम है कि आगे बढ़ते रहना है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं रुकावट नहीं आने देना है। और ये काम कौन करता है? तो ये पेड़ करता है। देखिए, तो इसलिए हमें पेड़ से ये कुछ सीख मिलती है, ये हमें सीखने के लिए मिलता है। देखिए, पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ सभी का स्वागत करता है, देता है सभी को विदाई। जो भी आता है उसका वह फूलों की सुगंध से स्वागत करता है, फलों से उसका स्वागत करता है, अपनी ठंडी हवा से आए हुए राहगीर का वह स्वागत करता है। और जब जाता है तो उसको टाटा बाय बाय भी करता है, विदाई भी लेता है। मतलब हमें जो यहाँ आकर मिलता है उसका स्वागत करना है, खुशी से उसे मिल लेना है। अपना सफ़र जहाँ तक है, हमें जो जो यात्री इस यात्रा के दरमियान, इस यात्रा के बीच में जो जो मिलता है उसका स्वागत करना है, उसका स्वीकार करना है जैसे मिला है, अपने गुणधर्मों सहित, गुणों सहित और दोषों सहित। जब हमारा कोई दोस्त होता है तो उस दोस्त में
उसका एक अपना गुणधर्म होता है, उसकी अपनी एक विशेषता होती है। हर साथ ही साथ में कुछ दोष भी तो होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे दोस्त को या हमारा कोई रिश्तेदार हो, सगा संबंधी होता है या हमारा कोई पड़ोसी भी होता है, तो इनसे हम क्या सीखते हैं, उनसे हम क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। उनके दोषों को हम छोड़ देते हैं, उनको हम ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन उनके दोषों के साथ उन्हें हम स्वीकारते हैं, उन्हें हम अपनाते हैं। उनके पास इतने सारे दोष हैं, इसीलिए उन्हें हम नकारते नहीं हैं, इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य के पास दोष और गुण ये दोनों भी एक ही सिक्के की जैसे बाजुएं हैं। हर एक की चाहत है ना, कोई उसे छोड़े, कोई उसे ग्रहण करे। कुछ ग्रहण करना है और कुछ छोड़ देना है, और इसमें से आप क्या ग्रहण करते हैं और किसे छोड़ देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने तय क्या करना है, आपकी सोच क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से विचार करते हो, ये आपके ऊपर सब कुछ निर्भर है। और इस दृष्टि से आपने सोचना है, समझना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। गांव के रास्ते का वह पेड़, किस पेड़ की बात कर रहे हैं कवि? कवि के गांव के रास्ते का वह पेड़ देता है, आज भी मुस्कुरा रहा है, वह आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। हालांकि वह सीधा नहीं है, थोड़ा सा वह तिरछा हो गया है, टेढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी टेढ़ा क्यों हुआ है? अरे इतनी सारी आंधी तूफान आता रहता है, हर साल आंधी आती है, हर साल तूफान आता है, उसे वह बर्दाश्त करता है, उसे वह सहता है, उसे वह स्वीकार करता है, लेकिन अपनी जगह पे अड़िग रहता है, वहीं पर वह खड़ा रहता है, डगमगाता नहीं है, पीछे नहीं हटता है, वहीं पर वह खड़ा है, अड़िग है। सच तो यह है कि दरअसल सच बात यह है, रात भर तूफान से लड़ा है। वह टेढ़ा क्यों हुआ है? रात भर जो तूफान चल रहा था उसे वह लड़ रहा था, लड़ाई जीत रहा था, और खुद घायल है वह पेड़, खुद घायल भी हो चुका है, उसके ऊपर घाव भी आ चुके हैं, और इसीलिए इन घावों से वह थोड़ा सा तिरछा, जो सीधा है पेड़ वह थोड़ा सा तिरछा, वह थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? लेकिन क्या तुमने देखा नहीं उससे? उस पर अब भी सुरक्षित है, उस पर मतलब इतनी परिस्थिति के बावजूद, इतनी परिस्थिति गुजर जाने के बावजूद भी आज भी वह खड़ा है, वहीं पर खड़ा है, अपनी जगह पर खड़ा है। और यही बात हमें इस पेड़ से सीखना है। पेड़ से हमें हौसला लेना है, हिम्मत लेनी है, साहस लेना है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे जीवन में यशस्वी होना है, कैसे सफलता हासिल करनी है, यह हमें पेड़ से सीखना है। उस पर अब भी सुरक्षित है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह सुरक्षित है, अपने आप को संरक्षण कवच लेकर वह खड़ा है। और इसलिए चहचहाती हुई चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है, उसे इस बात का भी ख्याल है कि वह अकेला पेड़ नहीं है। जैसे समाज में हम अकेले व्यक्ति नहीं हैं, हमारे साथ, हमारे ऊपर निर्भर, हमारे ऊपर अवलंबित हमारा परिवार है, हमारा पास पड़ोस है, हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब के सब हमारे ऊपर आधारित हैं, हमारे ऊपर निर्भर हैं। उनका साथ भी हमें देना है, उनका साथ भी हमें निभाना है। बस उसी तरीके से ये पेड़ भी अपना, इस पेड़ पर, अपने पेड़ पर
होने वाले चिड़िए के घोंसले को भी संभाल रहा है, उसे गिरने नहीं दिया है उसने, क्योंकि खुद को गिरने नहीं दिया है इसीलिए वह घोंसला भी सुरक्षित रह पाया है, इसलिए वह घोंसला भी सुरक्षित रह चुका है। चहचहाते हुए चिड़िए आपके बच्चों का घोंसला है, चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का वह घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। पेड़ जो है यह बहुत बड़ा हौसला है। हमारे लिए पेड़ कैसे है? बहुत बड़ा हौसला है, और हमारा हौसला बढ़ाने का काम ये पेड़ करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पेड़ होने का अर्थ, इस कविता के अंतर्गत हमने पेड़, हौसला, मनुष्य का हौसला, मनुष्य जगत के लिए वह हौसला कैसे है यह देखने का हमने प्रयत्न किया है। पेड़ अपना जीवन कैसे जीता है, कैसे अड़िग रहता है, आंधी तूफान से भी वह कैसे लड़ता रहता है, वह कभी हत्या या आत्महत्या नहीं करता है, या कोई आंधी आए तूफान आए, मतलब कोई संकट भी आए जीवन के अंतर्गत तो भी वह डगमगाता नहीं है, किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाता है, किसी से भीख नहीं मांगता है, तो अपने सामर्थ्य के साथ वह अड़िग रहता है। अपने सामर्थ्य पर, अपने बलबूते पर वह कैसे खड़ा रहता है यह बताने का बहुत सुंदर प्रयत्न डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो बेहतरीन ढंग से हमने यहाँ पर समझ लेने का प्रयास किया है। आपने भी बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करना है, क्योंकि यह कविता हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी, हमारे जीवन का जो सहारा है, जिसके बिना हम अधूरे हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ऐसे पेड़ के बारे में आज हमने जानकारी ली है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी के विचारों से हम अवगत हो चुके हैं। तो आज के लिए यहाँ पर हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।